नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट कैरियर पर। जैसा कि आज से हमारी दूसरी क्लास है इन्वायरमेंट की। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण और मानव का कैसा संबंध था। सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आया, पर्यावरण आया या फिर मानव आया? तो आपको पता होगा कि जो सबसे पुराना है वो पर्यावरण है, क्योंकि मानव जब इतना पुराना है, मानव जो इतने पहले आया तो उससे तो पहले पर्यावरण आया और उस पर्यावरण के अंतर्गत हम मानव भी आता है। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण के पहले काल को क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण का जो पहला काल था उसे हम आखेटक काल के नाम से जानते हैं, आखेटक काल कहते हैं। तो आखेटक जो मतलब होता है, आखेटक का होता है मतलब शिकार। तो इस आखेटक काल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, शिकारी काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आखेटक क्या था, उस समय जो मनुष्य था वो कुछ नहीं जानता था, उसके खाना पीना के लिए वो शिकार करके अपने भोजन को करता था, कच्चे मांस को खा लेता था। तो इसे हम शिकार काल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो काल है इतना पुराना काल है, इसलिए जब कोई चीज़ पुरानी होती है तो उसके आगे हम आदि और लगा देते हैं। तो ये आदि मानव के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मानव का पर्यावरण के साथ कैसा संबंध बनता है? तो जिस तरीके से पशु पक्षी का संबंध पर्यावरण से कारक के कार्य में कार्य करते थे, तो उसी प्रकार से एक मानव भी एक कारक बन के रूप में कार्य करता था। जो कारक ऐसे कि अगर कोई पशु था, पशु क्या करते थे? हरे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते थे। मनुष्य ने देखा, मानव ने देखा कि पशु जो है पेड़ पौधे की पत्तियों को खाते हैं, तो मनुष्य भी पेड़ पौधे की पत्तियों को खाने लगा। मनुष्य ने देखा कि पशु पक्षी तालाब में लपक के पानी को पीते हैं, तो मनुष्य भी तालाब में जाकर लपक के पानी पीने लगा। तो ये कैसा संबंध स्थापित कर रहा है? ये कारक के रूप में संबंध स्थापित कर रहा है। तो ये क्या है? कारक के रूप में जाना जाता था। अब बात करते हैं कि इस मनुष्य को कहा गया कि ये पाता और दाता कहा गया। ये पाता और दाता क्यों कहा गया? सबसे पहली बात आप ये जानिएगा कि पाता इसको ये इसलिए कहा गया क्योंकि ये पर्यावरण से चीज़ों को ग्रहण करता था। अगर इसने फलों को खाया, ये ग्रहण किया उससे, जो पर्यावरण से तो फल को ग्रहण करता था, और जो फल खाते थे उसके बीजों को इधर उधर बिखेर देता था, उससे और पेड़ पौधे उगाते थे। तो इसलिए इसको पाता और दाता कहा गया। और इसे एक भौतिक मानव कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि पर्यावरण का दूसरा काल कौन सा है? दूसरा काल के नाम से किसे जाना जाता है? इस आखेटक काल से एक प्रश्न निकल के आता है कि आखेटक काल में एक बहुत बड़ी समस्या मनुष्य के लिए थी। वो समस्या क्या थी? आपको पता होना चाहिए। वो समस्या ये थी कि सबसे बड़ी समस्या थी सुरक्षा की, क्योंकि आदमी जंगलों में रहता था, मनुष्य जंगलों में रहता था, और उस जंगल में जंगली जानवर भी होते थे, तो उसकी सुरक्षा की बहुत ही समस्या थी। तो मनुष्य ने क्या सीखा कि मनुष्य जंगल में गया और हर सूखे पत्तों को ले आया, जहाँ रात्रि के समय में वो पत्तों को आसपास में बिछा देता था, जिससे कि कोई हिंसक जानवर आएगा तो खरखराहट की आवाज़ आएगी और मनुष्य उठकर बैठ जाएगा और भाग जाएगा। लेकिन जब तक समझ लो कि जब तक हिंसक जानवर आया और मनुष्य ने देखा, जैसे ही वो भागने की कोशिश की, तब तक वो हिंसक जानवर उसको पकड़ लेता था। तो ये जो इसके लिए एक युक्ति जो उसकी थी, युक्ति उसकी असफल हो गई।
फिर मनुष्यों ने देखा, क्योंकि एक मनुष्य जो था ये युक्ति सोचता रहता था, चिंतन करता रहता था। जब से मनुष्य बना आया उस तब से ही मनुष्य क्या करता था, चिंतन करता रहता था। तो उसके बाद एक चिंतन और सोचा उसने, एक चिंतन और किया। वो चिंतन था कि अगर मैं समूह में रहता, मानव समूह में रहना प्रारंभ करता और उस समूह के साथ जो छोटे मोटे सीधे जानवर थे उनको पाला। अगर समझ लो कि अगर कोई हिंसक जानवर आया और उस हिंसक जहाँ वो रात्रि के समय लेटता था उसके चारों तरफ सीधे साधे जानवरों को बांध देता था, उसके बाद वो सूखे पत्तों को बिछा देता था, जिससे कि कोई हिंसक जानवर आएगा, जब हिंसक जानवर आएगा तो सबसे पहले सीधे साधे खरखराहट की आवाज़ होगी, जब वो पत्तों पर पाएगा तो खरखराहट की आवाज़ होगी, और जो सीधा साधा जो जानवर होगा उस पर वो उसको खा लेगा, तब तक हम उठ के भाग जाएंगे और पेड़ पर चढ़ जाएंगे। तो ये जो युक्ति थी उसकी ये सफल हो गई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किस काल में मनुष्य ने पशुपालन करना स्टार्ट किया, तो इसलिए इसे पशुपालन काल कहा जाता है। सीधी सी बात है, जब उसने पशुओं को पाला तो इसके साथ मानव का पर्यावरण के साथ कैसा संबंध स्थापित हुआ, एक रूपांतरकर्ता और सहायक के साथ संबंध स्थापित हुआ। जब इसने क्या किया कि मनुष्य जब समूह में रहता था तो एक कैसा जीवन जीने लगा, सामाजिक जीवन, सामाजिक मानव हो गया। जब ये सामाजिक मानव हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले मानव ने कौन सा पशु पाला था, तो सबसे पहले मानव ने कुत्ता को पाला था। ठीक है, इसके बाद जब बात करते हैं, जब मनुष्य समूह में रहना स्टार्ट कर दिया, अब मनुष्य था, मनुष्य जिस स्थान पे रहता था तो उस स्थान पे खाने पीने की चीज समाप्त होने लगी। अब समाप्त होने लगी, जो स्थान उसने बनाया पेड़ पौधों को काट के अपना स्थान रहने के लिए किया, और उधर खाने पीने की जो चीज़ें थी वो समाप्त होने लगी। जब समाप्त होने लगी, अब मनुष्य था, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तो अपना घर बना नहीं लेता, क्योंकि उधर जिस स्थान पर रहता था उधर जो हिंसक जानवर थे वो आना बंद कर चुके थे। इसलिए एक मनुष्य ने जो युक्ति बनाई, युक्ति क्या थी कि मनुष्यों ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, पेड़ पौधों को काटा, पेड़ पौधों को काटने के बाद कृषि को स्टार्ट कर दिया। जब कृषि को स्टार्ट किया तो ये तीसरा काल आया, कृषि काल के नाम से जाना जाता है इस काल को। जब इसका मानव का कृषि काल के साथ कैसा संबंध स्थापित हुआ, परिवर्तन करता है, क्योंकि इसने परिवर्तन किया। इसमें परिवर्तन ये किया कि उसने पेड़ पौधों को काटा, हालांकि पर्यावरण का विनाश हुआ, लेकिन पर्यावरण का विनाश हुआ और यह परिवर्तन हुआ। जब इसने कृषि को करना प्रारंभ किया तब मनुष्य क्या, आर्थिक मानव के रूप में, यानी कि आर्थिक कार्य करने, आर्थिक जीवन जीने लगा। कैसा जीवन, आर्थिक मानव हो गया। इसी प्रकार से एक आगे प्रौद्योगिकी काल के बारे में जानते हैं कि प्रौद्योगिकी काल क्या था। जो प्रौद्योगिकी काल था, इस काल को वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। जो इस प्रेजेंट का जो मानव है ये क्या करता है कि जो पहले कार्य किया जाता था, इस काल में मनुष्य मशीनीकरण का कार्य करने लगा। कि जो पहले एक तालाब है, अगर कोई तालाब को खोदना है तो उसमें 100 मजदूर कार्य करते थे, वो कार्य बहुत दिनों तक चलता था। अब आज का जो मानव है तो मशीनीकरण का कार्य के द्वारा कार्य करने लगा, औद्योगिकीकरण तरीके से कार्य करने लगा। विध्वंसक या विनाशक के नाम से इसे जाना जाता है। इस काल का जो मानव है वो विध्वंसक या विनाशक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे पर्यावरण का बहुत ही ज़्यादा विनाश हो रहा है। कारखाने लगे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, जिससे वायु प्रदूषण भी होता है, धुआं निकलता है उससे। तो जो इस काल का जो पर्यावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध हुआ वो प्रौद्योगिकी मानव के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं कि अब एक एक करके इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। कुछ पॉइंट हैं, आप नोट कर लीजिएगा।
कि आखेटक का मतलब क्या होता है, आखेटक क्या है। तो आखेटक काल जो है ये पार्यावरण का प्रथम काल है। इसे शिकारी काल और आदि मानव के नाम से भी जाना जाता है। जो कि मैंने आपको बताया कि जो आखेटक का मतलब होता है वो शिकार होता है, कि प्राचीन काल में मनुष्य शिकार करके अपने भोजन को करता था। पहले वो आग जलाना नहीं जानता था, तो वो कच्चा जिस तरीके से पशु पक्षी, जो पशु हुआ करते थे, शेर जैसे हुआ करते थे, ये छोटे मोटे जानवर को खा के अपना भोजन करते थे। उसी तरीके से मनुष्य भी जब देखा तो पशुओं को मार के खाने लगा, कच्चा मांस खाते थे। तो इस काल में जो मनुष्य अन्य जीवों की भांति पर्यावरण का एकमात्र कारक था, कि जो पशु हुआ करते थे वो एक कारक के रूप में कार्य करते थे। तो मनुष्य ने देखा कि जो पशु हैं ये पेड़ पौधे की पत्तियों को खाते हैं, तो मनुष्य भी देख कर पेड़ पत्तियों को खाने लगा। मनुष्य ने देखा कि पशु जो हैं वो तालाब में पानी लपक के पीते हैं, तो मनुष्य भी जाके लपक के पानी पीने लगा। तो इसलिए इसका पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बना हुआ है। इस काल का जो मानव है, इस काल का मानव अपनी जरूरतों को पर्यावरण से प्राप्त करता था और उसके क्रियाकलापों से पर्यावरण में सहयोग प्रदान करता था। जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि जो इसमें जो मानव था वो फलों को खा लेता था। इसको पाता और दाता बोला गया, क्योंकि ये फलों को खाता था और उन फलों में जो बीज निकलते थे वो इधर उधर बिखेर देता था, उससे और पौधे उगाते थे। इसी तरीके से इसको सहयोग प्रदान करता था पर्यावरण को, जिसके कारण से इसे पाता दाता मानव कहा गया और इसे भौतिक मानव भी कहा जाता है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से हमारे द्वारा आपको नोट्स के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं कि पशुपालन की बात करते हैं। ये दूसरा पर्यावरण का दूसरा काल है पशुपालन। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि मनुष्य ने क्या किया, सामाजिक जीवन जीना प्रारंभ कर दिया, समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य ने समूह में रहना कब प्रारंभ किया, तो पशुपालन काल जो है उसमें समूह में रहना प्रारंभ किया। यह पर्यावरण का दूसरा काल है। पर्यावरण के इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया था। जो पशुपालन जो हुआ, पशुपालन जो काल है उसमें सर्वप्रथम मनुष्य क्या किया, समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। जब समूह में रहना प्रारंभ किया इसने, तब से ये अपना, तो आगे देखते हैं इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ जो है रूपांतरकर्ता या सहायक का संबंध बना हुआ है। कैसा बना हुआ है कि एक सहायक का संबंध बना है। किस तरीके से सहायक का संबंध बना है, इसने पशुओं को पाला और पशुओं के वहाँ से सामूहिक जीवन जीना प्रारंभ किया, सामाजिक जीवन जीना प्रारंभ किया। इसी तरीके से ये सहायक का संबंध बना हुआ है कि मनुष्य समूह में रहने का कारण इस काल के मानव का सामाजिक मानव कहा जाता है। जब उसने समूह में रहना प्रारंभ किया तो इस काल का जो मानव था वो सामाजिक मानव कहा जाने लगा, क्योंकि सामाजिक समाज में रहने प्रारंभ कर दिया, उसने समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कृषि काल, इसका तीसरा काल है। ये जो कृषि काल है ये पर्यावरण का तीसरा काल है। पर्यावरण के इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ या परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। किस तरीके से ये परिवर्तन किया इसने कृषि करना प्रारंभ किया। जो पेड़ पौधे थे उसको काटा, उससे पर्यावरण का बहुत ही विनाश हुआ। छेड़छाड़ की इसने पर्यावरण के साथ। जब इसने पेड़ पौधों को काटा, फिर उधर कृषि के लिए भूमि बनाई, कृषि को करना प्रारंभ कर दिया। इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ परिवर्तनकर्ता का संबंध बना हुआ है, क्योंकि जब उसने कृषि करना प्रारंभ किया तो इसका एक परिवर्तन हुआ। जब उसने कृषि की
तो आर्थिक जीवन, आर्थिक मानव हो गया। क्योंकि जब आर्थिक किसको कहते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक है उसकी, तो मतलब जो उसके पास जब कृषि की तो उसकी आर्थिक स्थिति जो है ठीक हो गई। आगे देखते हैं कि इस काल के मानव को, जो इस काल का जो मानव है आर्थिक मानव कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा आर्थिक मानव? क्योंकि इसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए इसको आर्थिक मानव के रूप में जाना जाने लगा। आगे देखते हैं कि अब चौथा है प्रौद्योगिकी काल। पर्यावरण का ये वर्तमान काल है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, ये वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है प्रौद्योगिकी। क्योंकि इसमें मनुष्य ने मशीनीकरण करना प्रारंभ कर दिया, मशीनों के साथ कार्य करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए इसे प्रौद्योगिकी काल कहा जाता है। इस काल में मनुष्य अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मशीनीकरण की दिशा में आगे की ओर बढ़ा। देखते होंगे आप, परमाणु बम जैसे हथियार बनने लगे हैं। इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ विध्वंसक या विनाशक का संबंध बना हुआ है। आपको पता होगा कि इतने ऐसे हथियार बनने लगे हैं कि जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। आज का मानव कितना विध्वंसक है। इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव कहा जाने लगा, इसीलिए इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव कहा जाने लगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्टों की नोट्स के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए आपको जो सुपर टेट का सिलेबस है उसी के हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि अभिषेक सर के द्वारा मैथ्स की क्लास रेगुलर चलाई जा रही है। चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।